महाराज जी आप सबका पर्चा निकालते हैं और हम आपकी पर्ची लेकर आए हैं और इस पर्ची में मेरे एक सवाल है। हालांकि आप आज बताने के मूड में नहीं है, वरना आप प्रिडिक्ट कर देते, मैंने देखा भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपका प्रिडिक्शन ये रहता है कि कल क्या होगा, ये आप बता पाने में सक्षम रहते हैं। ये काम करो तो ये होगा, वो काम करो तो ये होगा। मेरा सवाल दावा या कोई चमत्कार की बात नहीं करता। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप दुनिया पर निगाह रखते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं। इन दिनों 2 देश ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से युद्ध के मैदान में, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में क्या होगा, कब ये युद्ध थमेगा, किसको पीछे हटना चाहिए। आप कुछ राय देंगे, आप बताएंगे, दुनिया का मार्गदर्शन आप करने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन बालाजी के चरणों में पहली अर्जी तो हमारी यही लगती, विश्व का कल्याण, हाँ, प्राणियों में सद्भावना। दूसरी बात रही कल क्या होगा, ये बालाजी के अलावा कोई नहीं जानता। तीसरी बात, हम अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करते, ध्यान के माध्यम से या जो भी हमारी गुरु परंपरा है, और ईश्वर हमें संकेत देता, बालाजी, गुरु या जो भी कह लीजिए, तरंग, वाइब्स या जो भी ध्वनि, तो वो हमें अंदर ही अंदर प्रेरणा लगती है, उसको हम कलमबद्ध कर देते हैं और इष्ट के ऊपर भरोसे के कारण वो बात सत्य निकलती है। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर पर्ची कभी नहीं निकाली आपने? हमारे पास कोई अर्जी लगाने वाला नहीं आया है। हाँ। अगर आप लोगों में से किसी को लगे तो ये तो देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भले की बात है। ये निज स्वार्थ भी नहीं है और इसमें कोई निजी आस्था भी नहीं है। विश्व मंगल की आस्था तो सबके अंदर होनी चाहिए, तो आप लगा सकते हैं अर्जी। शास्त्री जी, अब आपसे थोड़ी आपके बचपन की बातें कर लेते हैं और वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कम समय में करना है क्योंकि हमें दरबार शुरू करना है और पसीना पसीना में लथपथ हो गए। नहीं, बिल्कुल शास्त्री जी, लेकिन अंदर ही अंदर से मैं उन सवालों को और उन जवाब को थोड़ा सा लोगों के बीच में आकर के आपसे जरूर करना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ चलें। हमें लगता है असुविधा हो जाए, बस यहीं तक चलेंगे शास्त्री जी, इससे आगे नहीं जाएंगे। कोई सुनने वाला तो है नहीं और ना उनकी आवाज वापस आने वाली है। नहीं, बिल्कुल आएगी, इतनी तेज आ रही है कि बिल्कुल तो ऐसे जाए कि हम लौट के वहीं वापस। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। पहले आगे का शो पूरा कर लेते हैं, वो बचेगा जो नीचे जाने वाला, वो नीचे करके हम निकल जाए। ठीक है शास्त्री जी, तो मेरा सवाल ये है कि बचपन में हमें बताया गया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर आपका एक घर है। घर, उसको जो स्थिति है उसमें कहना थोड़ा इसलिए मुश्किल लग रहा है, हालांकि घर इंसानों से होता है, व्यक्तियों से होता है। एक छोटी सी टीन की शेड पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप 5 लोग उसके अंदर रहते थे और बताया गया कि उसी में जानवर भी बांधते थे आप लोग। बिल्कुल, देखो वो घर हमारे ही परिवार में चाचा जी के पास में है वर्तमान में। तो पिताजी उसको, जहाँ हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, फिर कुछ दिनों बाद पिताजी दूसरी जगह आ गए, एक कमरे में आ गए थे। तो वो उस स्थान से हमारी आत्मा जुड़ी है। रही बात स्थिति परिस्थिति की, उस पर किसी का अधिकार है तो हम अपना अधिकार जमाते नहीं। दूसरी बात, हर व्यक्ति के जीवन में अभाव होता है, उस घर को ऐसे बने रहने के लिए भी हमारे मन में कल्पना है कि ऐसा बना रहेगा तो हमें अभाव का आभास जीवन भर होता रहेगा। और थोड़ा सा लगता है एक वो घर की सामने दिखाई देती होगी आपको, और अब ये 50 लाख का जर्मन टेंट भी यहीं लगा दिखाई देता है। जर्मन टेंट ना तो हमारा है, ना 50 लाख हमने दिए हैं। आप अगर दे रहे हो तो खरीदें। और दूसरी बात, किसी ने लाकर लगा दिया, उसकी श्रद्धा है, तो ये उस भावना को इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा नहीं। शास्त्री जी, पता चला कि 9 साल की उम्र में आप सत्यनारायण कथा करने के लिए जाते थे और जो मिलता था उससे लाकर ही घर के लोगों का पेट भरते थे। बिल्कुल, हमारे जीवन में देखो, इस भारत में कितने लोग ऐसे नहीं हैं जो उच्च शिखर पर पहुंचे हैं, परंतु बहुत कठिनाइयों के साथ। केवल भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में कामयाबी सहज बस नहीं मिलती। आप में से भी होंगे, आप लोगों ने भी स्ट्रगल किया होगा, अवहेलना सही होगी, डायरेक्ट ही आपको माइक नहीं मिल गया होगा, आपने भी वीडियो बनाए होंगे, कोशिश की होगी, अपनी बातें लोगों के सामने रखी होगी, फिर पसंद आई होगी, तब आज आप यहाँ बैठे हैं। तो कौन नहीं इस दुनिया में जिसने कोशिश ना की हो, जिसने अभाव में जीवन ना सहा हो, जिया हो, जिसने अपने जीवन में स्ट्रगल ना किया हो। हमने भी किया, और महापुरुषों ने, जितने भी महापुरुषों की हमने जीवनी पढ़ी,
उन्होंने तो बहुत स्ट्रगल किया, उनसे तो हमारा बहुत कम था। भगवान राम ने तो कितना कितना कष्ट नहीं सहा, तो उनसे तो हमारा एक विराक भर नहीं है, एक किंचित कण बराबर भी नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि वो कोई भगवान ने अकृपा की है, हमें लगता कि ठीक था। अभाव से प्रभाव की महिमा तो समझ में आई, और आज प्रभाव में हमें अभाव की महिमा भी समझ आ रही। बचपन में आप पन्ना ढूंढने गए तो सुना है खदान में? हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वंश में गुरुजी, दादा गुरुजी हमारे प्रसिद्ध महात्मा थे, उनका लाड़ हम पर ही था। तो आसपास के क्षेत्रीय लोगों की जो इमोशनली प्रेम था, स्नेह था, वो हमसे जुड़ा था। तो लोग हमको ले जाते थे, कोई कुआं खुदवाना, पंडित जी गुरुजी पूजन कर दीजिए, गृह प्रवेश, सत्यनारायण, तो कोई खदान खुदवा रहा, महाराज जी हीरा मिल जाए, पन्ना में हीरा पाए जाते हैं, तो चल दिए, चलो भाई तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा भला होगा तो हमको भी मिलेगा। तो पन्ना में हीरा मिला आपको? जी हीरा मिला कि नहीं? हाँ मिला था, जिनकी पूजन करने गए थे उनको मिला था, और उन्होंने उस वक्त हमको लगभग 70,000 रुपया दक्षिणा स्वरूप दिए थे। शास्त्री जी अगले आरोप की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के मन की बात जान लेते हैं। और मेरे को इस समय आपके मन की बात थोड़ी सी मैं पढ़ पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है आपको चाय की आवश्यकता है, तो आप कहे तो मैं आपके लिए चाय मिले तो ये पूछने की बात नहीं है, क्योंकि शरीर 24 आवर्स हमारा चाय मंगा। चाय एक बार जरा ला दीजिएगा। और देखिए कोई मुझे हमें नई बात नहीं है, पर मैं आपके साथ रहते रहते थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरे पे असर आ रहा है। प्रतिमा अगला सवाल। अभी तो हमारे मन में एक ही बात आ रही, कब छाया में पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी। शास्त्री जी, जो आरोप अब आप पर लग रहे हैं, आरोप तो भगवान राम पर भी लोगों ने लगाए, हम तो आम हैं, लोग हमें कब छोड़ेंगे। शास्त्री जी हमारी कोशिश होती है कि जो आम लोगों के दिमाग में जहन में चल रहा है उन्हीं चीजों को हम आपके सामने रखें। तो जो सवाल मेरे हैं लेकिन कुछ दिनों से ये जो पागल बैठे हैं, इनके दिमाग में भी कुछ चल रहा है, सनातनी इनकी भी तो सुनो। बिल्कुल बताते हैं, रोज सुनाते हैं। मैं सवाल की ओर बढ़ रही हूँ शास्त्री जी। सवाल जी बहन। जो है वो ये है कि ज़मीन कब्जाने को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। फिर पंचायत की जो ज़मीन थी उसको कब्जा कर वहाँ दरबार लगाने की जो तमाम आरोप है, उस पर आप क्या कहेंगे? कई तरह की आज रिपोर्ट्स तक ऐसी कोई छपी। भी आरोप भगवान की कृपा से सिद्ध नहीं हुआ, और भारत में कानून है, हम भी कानून के अंतर्गत, ना तो हम कोई पॉलिटिशियन है, ना हम कोई कानून है, ना हम कोई मजिस्ट्रेट है। अगर हमने ऐसा कुछ किया होता तो निश्चित रूप से हम पर सरकारी कार्रवाई होती। दूसरी बात, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जब जब नाम बढ़ता है, उस नाम से अपना नाम कैसे फेमस हो, इसके प्रायोजित षड्यंत्र आदि काल से होते रहे, ये हो रहे हैं। कौन कर रहा है? क्या कह दें अब, सनातन विरोधी। हम आप में से कोई जयचंद, जिसे भगवान से दिक्कत है, जिसे गुरु महात्मा इन परंपरा से दिक्कत है, जिन्हें रामचरित मानस से दिक्कत है, जिन्हें भगवान राम के जन्म स्थान से दिक्कत थी, जिन्हें अयोध्या से दिक्कत थी, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें ज्ञान वापी से दिक्कत है, वो कर रहे हैं। मैं एक बात पूछूं, आप जितनी भी बातें कहते हैं ना, उससे मुझे लगता है आपकी आइडियोलॉजी और विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती है। हमारी खुद की पार्टी और हमारे सभी पार्टी के शिष्य हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, हम उसके साथ हैं जो सनातन की बात करता है। हमारी कोई विचारधारा किसी से हमारी मिलती हो, वो उसका विषय है। हमारी खुद की विचारधारा निजी। ये आपका स्पेशल कप आ गया। ये क्या, इसकी खासियत क्या है इस कप की? गुरुजी से जुड़ी हुई याद है। हमारे दादा गुरुजी इसी में चाय पीते थे और हमको जूठी चाय पिलाते थे। तो एक तो गुरु की याद हमें इस चाय में आने लगती है, और दूसरा इसमें फक्कड़पन का बड़ा आभास आता है। कहाँ कप में बनकर, स्टैंडर्ड बनकर, हम गांव के देहाती घूस हैं, अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक से स्कूल लगातार गए नहीं, तो अपने भाव अनुसार हम जीते हैं। अब कोई इसको ट्रेडिशनल मानता, कोई इसको
स्टाइल मानता, वो लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है। इस दुनिया के सबसे बड़े नायक भगवान कृष्ण, उनसे ही सब कलाएं शुरू हुई, वो विराम हुई। तो हमने भागवत पढ़ी है और उसको किया भी है। तो हमें ये लगता कि भागवत में अनेक जगह लिखा कि अपनी ज़िंदगी में प्राचीनता बीते हुए पल को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप यहाँ पत्रकार बने बैठे हैं, पर जितना संघर्ष किया उसको नहीं भूलना चाहिए। शास्त्री हम जी, भूलना नहीं चाहते, अगर आप भूल गए तो ये आपकी मजबूरी होगी। आपने कहा कि वो लोग आपके विरोधी हैं जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, लेकिन रामचरितमानस की ही एक लाइन है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसी को लेकर विवाद भी है। आपके इस पर विचार क्या है? ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। संदर्भ जो कहा गया, जहां पर ये बात कही गई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन सबको शिक्षा की बात गोस्वामी जी कह रहे। जिस प्रकार आप लोग जब हमारे पक्ष में खबर दिखाते हैं तो लोग आप पर कमेंट्स करते हैं गोदी मीडिया, और आप हमारे विरोध में खबर दिखाएंगे तो लोग आप पर कमेंट्स करेंगे सनातन विरोधी वामपंथी। तो लोगों की अपनी अपनी दृष्टि देखने की होती है हर खबर को। उसी प्रकार गोस्वामी जी की चौपाई को देखने की अपनी अपनी दृष्टि है। परंतु गोस्वामी जी सर्वधर्म समन्वय, सामाजिक समरसता के बहुत बड़े पुजारी हैं। इसलिए उन्होंने सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सबको राममय प्रणाम करने की बात कही।